एक दिन गौचारण करते करते वृंदावन से निकले ताल वन में पहुंचे। ताल वन में जाकर जब फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा तो ब्रजवासी मुग्ध हो गए। दाऊ भैया, कितने रस भरे सुंदर सुंदर फल लगे हैं। पर हमें मालूम है कि इस ताल वन में धेनुकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। उसके डर के मारे ताल वन में कोई घुसता नहीं है। दाऊ जी बोले, तो तुम सब यहाँ रहो, मैं अकेला ही जाता हूँ। दाऊ भैया अकेले प्रविष्ट हो गए। फलों से लदे वृक्षों को देखकर दोनों भुजाओं से पकड़कर वृक्ष हिला डाला। जितने भी फल थे सब टपक के नीचे गिरे। वृक्ष के हिलने और फलों के गिरने का शब्द सुनकर धेनुकासुर गधा बनकर दौड़ा आया और घुमाकर पिछले दोनों पैरों की दुलत्ती दाऊ जी को मारने की चेष्टा की, तो उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर दाऊ जी महाराज ने आकाश में घुमाकर वृक्ष में दे मारा। वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी ठिकाने लग गया। ब्रजवासियों ने जय जयकार बोलकर खूब चकाचक फल खाए, पोटरी बांध बांध कर घर को लाए। दूसरे दिन भगवान ने सोचा कि धेनुकासुर से फलों का दुरुपयोग हो रहा था, तो वो तो श्री दाऊ भैया ने उसको ठिकाने लगाकर ठीक कर दिया। अब काली नाग जल को दूषित कर रहा है, तो उसे मार कर भगाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दाऊ जी हैं शेषनाग और मुझे मारना है काली नाग। इसलिए ये काम तभी किया जाए जब दाऊ जी मेरे साथ ना हो, अन्यथा हो सकता है दाऊ भैया अपनी जाति का पक्ष ले ले। तो भगवान ऐसे अवसर का इंतजार करने लगे और उन्हें अवसर मिल भी गया। मैया तो दाऊ जी के जन्मदिन का उत्सव धूमधाम से घर में मना रही थी और भगवान बिना दाऊ जी को लिए कुछ ग्वालों के साथ काली दाह पर क्रीड़ा करने पहुंच गए। गायों ने जैसे ही विषाक्त जल पिया तो सब मरना सन्न हो गईं, आंखें निकल आईं, मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। मेरी गौ माता को कष्ट देने वाले इस दुष्ट काली नाग को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपनी अमृतमयी दृष्टि से गायों को तो स्वस्थ कर दिया, उनका विष दूर कर दिया, परंतु काली नाग को दंड देने के लिए कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णहीना विभु तस्या विशुद्धि मन विच्छन सर्पम तमुद्वासयत्। बिलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णहीना विभु तस्या विशुद्धि मन विच्छन सर्पम तमुद्वासयत्। पुराणांतर प्रसंग ये भी है, अन्य अन्य पुराणों में ये प्रसंग मिलता है कि भगवान ने कंदुक क्रीड़ा की खेल किया और जानबूझकर श्री दामा की गेंद काली दाह में फेंक दी। पर यह भागवत का प्रसंग नहीं है। भगवान गेंद लेने के बहाने कदम्ब पर चढ़ गए। ब्रजवासी घबरा गए। कन्हैया गिर मत जाइयो। भगवान बोले, बिल्कुल मत घबराओ, मैं तो एक क्षण में गया और आया। और कहते कहते कन्हैया ने छलांग मार दी। इधर बच्चों के साथ घटी घटना का माँ को किसी न किसी रूप में संकेत मिल ही जाता है। मैया को अचानक अपशगुन होने लगी। ब्रजवासी घबराए, रोते रोते मैया के पास आए। अरे मैया, तेरो कन्हैया काली दाह में गिरकर डूब गयो। और सब जानते थे कि काली दाह में गिरने वाला बचता नहीं है, इसलिए अनिष्ट की आशंका से सारे ब्रजवासी चित्कार करते हुए पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे
कालीदाह की तरफ दौड़ने लगे। दौड़ते भागते चले जा रहे हैं। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुभृत्यः, आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुभृत्यः, निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रजवासी गोविंद के दर्शन की अभिलाषा में भागते चले जा रहे। उधर नाग पत्नियों ने भगवान की दिव्य बांकी झांकी को देखा तो विमुग्ध हो गईं। आपस में बातें करती हैं, सखी इतना सुंदर बालक आज तक नहीं देखा। प्रकट होकर बोली, वत्स तुम्हें मालूम है जो यहाँ गिरता है वो बचता नहीं। हमारे स्वामी जी अभी तक सो रहे हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। वो जागे उससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। भगवान बोले, जगाए दे अपने स्वामी को, हम तो वहीं से मिलवे को आए। इतनी जोर से बोले कि काली नाग की नींद खुल गई। भगवान को देखते ही क्रोध में भरा काली नाग 101 फनों से जो फुफकार मारी तो कालीदाह में तो ज्वार भाटा आ गया। पूरे हृदय में हलचल मच गई। ब्रजवासी और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया? लगता है काली नाग जाग गया। परंतु जब तक भगवान सावधान होते तब तक तो काली नाग ने एक छलांग मारी और भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया। ब्रजवासियों को रोते चीखते जब प्रभु ने देखा तो भगवान ने सोचा कि अब ज्यादा लीला करना ठीक नहीं। मुझे ही ये ब्रजवासी अपना जीवन धन मानते हैं, कहीं आवेश में आकर छलांग ना मार दें। इसलिए भगवान ने तत्काल अपना शरीर बढ़ाया और जहां काली नाग के बंधनों में शैथिल्य आया कि भगवान ने एक छलांग मारी और बंधन मुक्त होकर काली नाग के फण पर जाकर खड़े हो गए। पर एक फण पर खड़े होते हैं तो काली नाग दूसरे फण से काटने की चेष्टा करता है। भगवान ने ताता थैया करके नाचना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अद्भुत नृत्य किया कि देवता देख देख कर तो निहाल हो गए। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, पम 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 पद पटकत फम 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 फनति परत, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गंग 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी। सूरदास प्रभु की वाणी, किम 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 किनहु न जानी, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। काली नाग ने काटने के लिए जितने फण ऊपर उठाए थे वो 101 फण थे। भगवान ने सब रक्त रंजित कर दिए। काली नाग समझ गया, जिसे मैं नन्हा सा बच्चा समझ रहा था, इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी। थोड़ी देर और नाचते रहे तो हमारी तो हो गई छुट्टी। भगवान की भगवत्ता को जानते ही काली नाग मन ही मन प्रभु को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने देखा, अरे राम राम, देखने में कितना छोटा सा नन्हा सा बालक दिख रहा था, पर इसने तो गजब कर दिया। अब इसके नृत्य को जल्दी से कैसे शांत करें। तब नाग पत्नियां मिलकर भगवान की 21 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाती हैं। न्यायो हि दंडाः कृतकिल विशेषमिन्, न्यायो हि दंडाः कृतकिल विशेषमिन्, स्तवावताराः खल निग्रहाय, रिपोः सुतानामपि तुल्य दृष्टे,
धत्से दमं फलमेवानुशंसन। सभी नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी जी को भी बहुत अभिमान था, आज आपने उनका अभिमान तोड़ दिया। आप तो समदर्शी हो, आप तो सब पर एक समान दृष्टि रखते हो। आपके तो क्रोध में भी कृपा ही छुपी रहती है। न्यायाधीश के दंड में भी सुधार की ही भावना निहित रहती है। क्रोधोपिते अनुग्रह एवं सम्मता। आपके क्रोध में भी बड़ा भारी अनुग्रह छुपा हुआ है, इसमें संदेह नहीं। भगवान बोले, तुम्हें अनुग्रह कहाँ से दिख रहा है? नृत्य कर कर के तुम्हारे स्वामी जी के सभी फंड फोड़ दिए और तुम कह रही हो कि हमने बड़ी भारी कृपा की। कौन सी कृपा तुम्हें दिखाई दे रही? नाग पत्नियां बोली, प्रभु क्रोध में छुपी हुई कृपा जल्दी से समझ में नहीं आती। आपके श्री चरण कोई साधारण नहीं है। ये वो चरण कमल हैं जिससे भगवती भागीरथी गंगा प्रवाहित हो रही, जो त्रिभुवन को पावन कर रही है, बड़े बड़े पापियों का पाप धो रही। भोलेनाथ ने आपकी कितनी आराधना की, कितनी उपासना की, तब जाकर आपने उनके सिर पर अपना चरणोदक रखा, चरण नहीं रखे। बलि ने त्रिलोकी की संपदा आपको न्यौछावर कर दी, तब जाकर एक चरण आपने बलि के माथे पर रख दिया। पर बड़भागी तो हमारे स्वामी जी हैं, जिन्हें ना यज्ञ करना पड़ा, न दान देना पड़ा, न तप करना पड़ा, न घर छोड़कर वन में जाना पड़ा। आप स्वयं चलकर हमारे घर में आए और एक नहीं अपितु दोनों चरण कमलों को हमारे स्वामी जी के माथे पर लाकर रख दिया। अब बोलो महाराज, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? देखने में तो आप क्रोध करते नजर आते हो, पर बड़े बड़े योगी जिन चरण कमलों की नख चंद्रिका का ध्यान करते हैं और एक झलक मिल जाए तो अपने को कृतार्थ मानते हैं। आज हमारे स्वामी जी के सिर पर तो आपके दोनों चरण कमल स्थापित हो रहे हैं। ये आपकी अपूर्व कृपा नहीं तो और क्या है? भगवान बोले, वाह देवियों, तुमने बड़ी गजब की बात कही। हम तुम्हारी भावना से प्रसन्न हुए। बोलो क्या चाहती हो? नाग पत्नियां बोली कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे स्वामी जी को आपके दोनों चरण कमल मिल गए। हम तो केवल आपके चरणों की रज चाहती हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। नानाक पृष्ठम न च पारमेष्टयम्, नानाक पृष्ठम न च सर्वभौमम्, न पारमेष्टयम् न रसाधिपत्यम्, न योग सिद्धिर् पुनर्भमं वा वाञ्छन्ति यत् पादरजाः प्रपन्नाः। कहती हैं कि न नाक पृष्ठम न च सर्वभौमम, न पारमेष्टयम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि पुनर्भवम वा वाञ्छन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। कहती हैं कि हम शरणागतों को तो चरण रज चाहिए प्रभु, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न योग सिद्धि, न सर्वभौम पद, कुछ नहीं, केवल चरणों की रज दे दो। भगवान समझ गए कि देवियां तो बहुत बुद्धिमान है। अरे गंगा में कोई स्नान कर रहा हो तो गंगा स्नान करने वाले से कोई कहे कि भैया थोड़ी सी चरणों की धूल दे दो, तो गंगा स्नान करते समय कोई चरण रज कैसे देगा? होगी नहीं, तब धुल जाती। पहले उसे जल से बाहर आना पड़ेगा, धूल में खड़ा होना पड़ेगा, तब चरणों की धूल मिलेगी। तो नाग पत्नियों ने चरण रज क्यों मांगा? इसका समाधान यही है कि चरण रज की महिमा तो है ही है,
इस समय तो नाग पत्नियों को अपने स्वामी जी के माथे से इनके चरणों को दूर करना है। यदि थोड़ी देर और नाचते रहे तो हमारे काली की तो हो गई छुट्टी। इसलिए कहा कि महाराज चरण रज मिल जाए तो हम कृतार्थ हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए और फिर नाग पत्नियों ने स्पष्ट भी कह दिया है, पति प्राणा प्रदीयता, पतिदेव के प्राणों का हमें दान कर दो। भगवान उन नाग पत्नियों की भावना से प्रसन्न होकर बोले, अच्छा जाओ, तुम्हारी प्रीति को देखकर तुम्हें माफ कर देता हूं। ऐसा कहकर जैसे ही भगवान फण से नीचे उतरे कि काली नाग फुफकार कर फिर खड़ा हो गया। भगवान सावधान होकर बोले, देवियों देख रही हो, तुम गिड़गिड़ा रही हो और ये अकड़ दिखा रहा है। नाग पत्नियों ने इशारा किया, स्वामी जी जल्दी माथा झुका लो, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। अभी ठुमका मारना चालू कर देंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। काली नाग गरजता हुआ बोला, अरे मैं कोई अपराधी हूं जो माफी मांगू? भगवान बोले, क्यों रे, तू अपराधी नहीं है तो और कौन है? काली नाग बोला, तो बताइए मैंने अपराध क्या किया है? भगवान बोले, तूने विष वमन करके मेरे यमुना हृदय को इतना विषाक्त कर दिया है कि ऊपर उड़ने वाला पंछी भी झटपटा कर नीचे गिरकर मर जाता है। ये तेरा ही अपराध तो है। काली नाग बोला, एक क्षण ठहरो, मुझे भी तो कहने का कोई अवसर मिले, सफाई देने का मौका अपराधी को मिलना चाहिए। मैं बस यही जानना चाहता हूं कि ये दुनिया कौन बनाता है? भगवान बोले, हम। काली ने पूछा, अच्छा तो फिर सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने बनाया। काली ने पूछा, तो फिर सर्पों के मुख में यह जहर किसने डाला? भगवान बोले, मैंने डाला। काली ने पूछा, तो सर्पों को ये जन्मजात तामसी क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले, हमने दिया। काली नाग बोला, बस महाराज हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान आप न्यायाधीश हो, आप निर्णय अच्छे से करना, ईमानदारी से कीजिए। जब आपने ही मुझे सर्प योनि दी, मुख में जहर दिया, स्वभाव में क्रोधी बना दिया, तो जो आपने हमें दिया है हम वही तो आपको देंगे, वही हमने आपको दे दिया। तो मेरी गलती क्या रही? मेरा अपराध आपने क्यों सिद्ध कर दिया? कोई भी अपनी प्रकृति के द्वारा प्राप्त स्वभाव को कैसे बदल दे? मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? मेरे मुख में जब आपने ही जहर भर दिया तो मैं मुख में अमृत कहां से लाऊं? आप चाहते तो आप भी तो विष की जगह अमृत की 2 बूंदें डाल सकते थे। आप तो सर्व सामर्थ हो। अगर हम सर्पों के मुख में अमृत की बूंदें डाल दी होती तो आज हम भी तो घर घर में पाले जाते, प्यार से लोग पुचकार कर दूध पिलाते, अनुराग करते, स्नेह की वर्षा करते। पर आपने ऐसा जहर भर दिया कि प्यार करना तो दूर रहा, जो देखता है वो मुख कुचल कर फेंक देता है। कोई हमें जिंदा ही नहीं छोड़ता। विष आपने दिया और दुनिया क्रोध हम पर कर रही है। ऊपर से आप हमें अपराधी कहते हो। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विदेहिनः। आप सर्व सामर्थ हो महाराज, अनुग्रह करो या निग्रह करो। काली नाग के इन तर्कों से भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, भाई काली नाग, तेरी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, परंतु यदि हमने सर्पों को विषैला बनाया तो उनके रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो बनाया है। तुम्हारे लिए हमने जब विशेष द्वीप का निर्माण कर दिया है जहाँ सर्प जाति का ही नित्य निवास है, तो तुम अपना
वो घर छोड़कर यहाँ गंदगी फैलाने क्यों आ गए? काली नाग बोला, प्रभु ये बात ठीक कही, पर इसका भी कारण आपका वाहन गरुण है। गरुण जब रमणक द्वीप पहुंचता है तो हजारों सर्पों को मार कर खा जाता है। मेरा उससे झगड़ा हो गया तो मैं यहाँ आकर बस गया। भगवान बोले, इतनी बड़ी दुनिया है, यहीं क्यों आकर बसे? काली नाग बोला कि यहाँ इसलिए आया क्योंकि सौभरी मुनि ने गरुण को श्राप दिया है, यहाँ यमुना पर गरुण आकर किसी भी प्रकार की हिंसा करेगा तो निश्चित ही मारा जाएगा। तब से गरुण ने आना ही छोड़ दिया, इसलिए महाराज मैं यहाँ रहता हूँ कि गरुण मुझे यहाँ कभी मार नहीं सकेगा। भगवान बोले, यदि यही कारण है तो अब तुम जा सकते हो। अब गरुण तुम्हें नहीं मारेगा क्योंकि मैंने तुम्हारे माथे पर नाच नाच करके अपने चरणों की मोहर जो लगा दी है। मेरी मोहर लगी है तो किसकी हिम्मत है जो तुम्हें आंख उठाकर देख ले। इस तरह समझा कर भगवान ने काली नाग को अपने लोक में भेज दिया और भगवान ब्रजवासियों के पास आए। यशोदा मैया ने कन्हैया को देखते ही सीने से लगा लिया। रात्रि हो गई थी, सभी ने वहीं पे विश्राम किया। रात्रि में वन में आग लग गई तो प्रभु ने अग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा की। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब वर्षा ऋतु आई। गोचारण करते हुए गोपाल के सिर पर मेघमंडल छाया करते जाते हैं। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आई। शरद ऋतु का सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत होता है। बरसात के बाद शरद ऋतु आती है। बरसात में तो पानी गंदा हो जाता है और शरद के आते ही एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। सरोवर के कमल पुष्पित होने लगते हैं, खिलने लगते हैं। जलाशय स्वच्छ हो गए, कमल खिल गए, हरी हरी हरियाली सारे ब्रज मंडल में छा गई और हरे भरे उस दिव्य वातावरण के ऊपर माधव का मन इतना मुग्ध हुआ कि मुरली पर ऐसी प्यारी तान छेड़ी कि त्रैलोक की उस तान से मोहित हो गए। गोपियां घरों में बैठी अपना काम कर रही थीं, पर जहां गोपियों के कान में गोविंद की बंसी की तान पड़ी कि समस्त भाव भूल गईं और सारी गोपियां गा उठी। उसी का नाम है वेणु गीत। वेणु का वैशिष्ट्य व्रजांगनाओं ने इस गीत में गाया है। बंसी बजाते हुए मुरलीधर माधव कैसे लग रहे हैं, आइए गोपियों की दृष्टि से दर्शन करें। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणुर्रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्देः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। शरद ऋतु में नंद नंदन वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। सिर पर मोर मुकुट है, कानों में कनेर के पीले पुष्प, गले में वैजयंती माला और अपने कोमल करांगुलियों से वेणु के छिद्रों को आच्छादित किए हुए वो बंसी बजा रहे हैं और आसपास खड़े हुए ग्वालवाल कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस वेणु की धुन को सुनकर गोपियों ने एक गीत गाया है, उसी का नाम वेणु गीत है। इस गीत की विशेषता ये है कि इस गीत के प्रत्येक श्लोक में वेणु शब्द आया है। अच्छड़वताम फलमिदं न परम विदामः सख्या पशुरनुविशेष्यतोर्वैस्वेः वक्त्रं ब्रजेश सुतयेरनुवेणजुष्टम् ऐर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ये गोपी ने कहा, अरे सखी,
वृंदावन में वेणु बजा रहे नंद नंदन का जिन्होंने अपने नेत्रों से दर्शन किया है, वास्तव में उनके नयन सफल हैं, क्योंकि आंख वही है जिन आंखों से हरि दर्शन हो जाए। ये गोपी ने कहा, अरे सखी, आम्र मंजरी सुंदर पुष्प एवं रंग बिरंगे कमल की मालाओं को धारण किए हुए नंद नंदन कितने प्यारे लग रहे हैं। श्री कृष्ण अपने सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम जी अपने गौर शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं। जब ग्वाल वालों की गोष्ठी के बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं, उस समय ऐसा लगता है जैसे कोई चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहा हो। एक सखी ने कहा, हमें तो अब बांसुरी को देखकर ईर्षा होने लगी। कितना तप किया होगा इस बांसुरी ने, जो कन्हैया सदा इसे अपने होठों से लगाए इसके अधरा अमृत का पान करते रहते। यह गोपी ने कहा, सखी, वेणु का पुण्य भी तो बहुत है। जब यह जंगल में बांस के रूप में थी, तब इसने धूप, वर्षा, गर्मी सब सहन किया। फिर बांसुरी बनाने वाला काट कर ले गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, तब भी सहन किया। फिर गरम गरम लोहे से इसमें छिद्र किया, वो भी सहन किया। क्यों? क्यों? सिर्फ हरि के होठों से लगने के लिए ही तो। इसलिए ये नंद नंदन को इतनी प्यारी है। ये गोपी ने कहा कि नहीं, हमें तो कुछ और ही लगता है, क्योंकि इतना तप तो बड़े बड़े महर्षि लोग भी कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये पोली है, भीतर से खोखली है, इसके भीतर कोई पाप नहीं है, कोई कूड़ा नहीं है, इसलिए कन्हैया को इतनी प्यारी है। ये गोपी ने कहा कि नहीं, परमात्मा को छोड़कर कोई पूर्ण नहीं है। छिद्र तो इसमें भी है, लेकिन इसने अपने छिद्रों को छुपाया नहीं है, प्रकट करके दिखा दिया कि प्रभु, हमारे भीतर इतने छिद्र रूपी दोष हैं, इसलिए कन्हैया को इतनी प्यारी है। यह गोपी ने कहा कि नहीं, इसलिए कन्हैया को इतनी प्यारी है क्योंकि वो जब बुलाती है तब ही बोलती है, जितना बुलाती है उतना ही बोलती है, जैसा बुलाते हैं वैसा ही बोलती है, पूरी तरह कन्हैया के अधीन है। यह गोपी ने कहा, सखी, प्यारी है तो बनी रहे, पर हमारी बैरन क्यों बनी है? न सोती है न सोने देती है, हमेशा बजती रहती है। अरे बांसुरी, तुझे कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, फिर भी तुझे नींद नहीं आती। कन्हैया के होंठ तेरे तकिया हैं, उसके हाथ तेरा पलंग है, आंखों की पलकें तुझे पंखा देती हैं। कन्हैया के नाक में जो मोती है वो तेरा छत्र। इतना ही नहीं, जब कन्हैया बजाते हैं तो उस वक्त मानो अपनी उंगलियों से तेरे चरण दबाते हैं, फिर भी तुझे नींद नहीं आती। इस प्रकार गोपियां वेणु गीत गाती हैं। कन्हैया की बांसुरी सुनकर गोपियां तन्मय हो जाती हैं। तन्मय हो जाना ही वेणु गीत का फल है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कोयल कूकना बंद कर देती थी, पंछी चुपचाप घरौंदे में बैठ जाते थे, यमुना जी का जल शांत हो जाता था, चेतन गाय जड़ और जड़ लकड़ी चेतन हो जाती थी। इत वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहर। शाम के वक्त जब कन्हैया लौट कर आते थे तो गोपियां हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना करती थीं, हे कृष्ण, तुमसे निवेदन है कि तुम हर समय मुरली बजाओ, लेकिन जिस वक्त हम घर में भोजन बना रही होती हैं, कृपया उस वक्त बंसी मत बजाया करो।
कन्हैया ने कहा कि मुरली सुनते हुए भोजन बनाओगी तो खट्टा भी मीठा बनेगा, अच्छा भी बुरा भी होगा तब भी अच्छा बन जाएगा। ये गोपी ने कहा कि मीठा तो तब बनेगा जब भोजन बनेगा। तुम्हारी मुरली सुनकर चूल्हे में जलने वाली लकड़ी जो होती है वो भी द्रवित हो जाती है, उसमें से भी जल टपकने लगता है, अग्नि बुझ जाती है, भोजन बन ही नहीं पाता। ऐसी विचित्रता है कन्हैया की बांसुरी में। इस प्रकार गोपियां प्रतिदिन आपस में बातें करती हैं और तन्मय हो जाती हैं। गोपियां सब प्रकार से वेणु की बड़ी महिमा गा रही हैं। पुनः आगे की कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद के बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अर्थात मार्गशीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कात्यायनी माँ की पूजा प्रारंभ कर दी। ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं मिलकर सुबह 4 बजे यमुना जी में नहाने जाती हैं और नहा धोकर कात्यायनी माँ की पूजा करके मंत्र जपती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगे निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र के द्वारा माँ कात्यायनी से बारंबार यही प्रार्थना किया करती थी कि श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। पर इनमें ये कमी है, क्योंकि ये 4 बजे यमुना जी में नहाती थी, इसलिए सभी वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। तो भगवान को लगा कि ये अनुचित हो रहा है। निर्वस्त्र होकर किसी भी नदी जलाशय में स्नान करने से जल के देवता वरुण का अनादर होता है, अपमान होता है। इसलिए भगवान ने ये लीला की। एक दिन भगवान गोपियों के पीछे पीछे चले गए। जैसे ही वस्त्र त्याग करके गोपियां यमुना जी में प्रविष्ट हुई कि भगवान सबके वस्त्र लेकर कदम्ब पर चढ़ गए। नहाने के बाद जब कपड़ों को देखा तो सब गायब। अरे राम राम, कहाँ गए? ये गोपी बोली, मुझे लगता है कि बंदर ले गया। ऊपर झांकने लगी, वृक्ष पर देखा तो वानर तो कोई नहीं दिखा, लेकिन वानराधीश बैठे हुए देखे। अरे ये तो कन्हैया की करतूत है। गोपियां सब समझ गईं और हाथ जोड़कर पुकार उठी, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तयोदितम देहवासांसि धर्मज्ञे नो चेदराकिरे ब्रुवामहि। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तयोदितम देहवासांसि धर्मज्ञे नो चेदराग्रे रागे ब्रुवामहि। हे घनश्याम, हे प्रभु, हम सब आपकी दासी हैं। आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो। हमारे वस्त्र वापस करो, ज्यादा तंग करोगे तो नंद बाबा से शिकायत करेंगी, बाबा तुम्हारी खबर लेंगे। भगवान बोले, एक तरफ हमारी दासी बन रही हो और दूसरी तरफ बाबा की धौंस दे रही हो। अरे एक काम करो, तुम्हें राजा से शिकायत करना है तो जाओ, पहले राजा से शिकायत करके आओ, जो होगा सो देखा जाएगा। गोपियां आपस में बोली, अरे बाबा से शिकायत करने जाएंगी कैसे, निर्वस्त्र हैं। सब विचार करके बोली, नहीं कन्हैया, हमें कोई शिकायत नहीं करनी, तुम कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान बोले, स्वयं आकर ले लो। गोपियों ने कहा कि इस अवस्था में स्वयं आकर वस्त्र कैसे ले ले? भगवान ने कहा, क्यों, क्या हो गया? जैसे गई थी वैसे आ जाओ। गोपियों ने कहा कि उस वक्त आप नहीं थे, अब आप खड़े हो, हम बाहर कैसे निकलें? भगवान बोले, यही तुम्हारा भ्रम है,
गलती है तुम्हारी। मैं तो पहले भी था और अब भी हूँ, ऐसी कौन सी जगह नहीं जहाँ मेरी सत्ता नहीं है। ये बोध होते ही गोपियां पुलकित होकर बाहर आईं और भगवान ने उनके वस्त्र लौटा दिए। वस्त्र लौटाकर भगवान गोपियों से बोले कि हम तुम्हारी आराधना का हेतु जानते हैं, चिंता मत करना, आगामी शरद पूर्णिमा में तुम्हारे समस्त मनोरथ हेतु अवश्य पूर्ण होंगे। इसका नाम चीरहरण है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण है, जब तक वो आवरण स्वरूप चीर उतरेगा नहीं, तब तक जीव और भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा, और जब तक बोध नहीं होगा तब तक महारास में प्रवेश नहीं होता। इसलिए पहले चीरहरण किया, तदनंतर गोपियों को महारास में प्रवेश दिया। अब मैया ने दीपावली के दिन पूड़ी पकवान बनाने लगी। अब गोवर्धन पूजा की लीला आएगी, लेकिन वो अगले भाग में कथा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।